बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम। ये है हमारी ड्यूडेनम के एनाटॉमी के पार्ट 6 की वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास ड्यूडेनम की आर्टीरियल सप्लाई होती है वो क्या होती है। उसके अलावा हम इसकी वेनस ड्रेनेज को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है और जो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है ड्यूडेनम की वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई को देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई को समझने के लिए हम इसको बेसिकली 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है इन सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, वहाँ तक हमारे पास कौन सी आर्टरी से सप्लाई करेगी। फिर हम इसके बिलो देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है जिसको हम सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ एडिशनल ब्रांचेस होती हैं, उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप टू द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। हमें पता है कि जहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास होता है जी फोरगट का पार्ट। यानी यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशन हो रही होती है फोरगट की। उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाता है जी मिडगट। मिडगट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। अब ये जो ओपनिंग हुई है बाइल डक्ट की सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की, यहाँ से हमारे पास शुरू होता है मिडगट और ये हमारे पास एक्सटेंड करता है अप टू द ट्रांसवर्स कोलोन का लेफ्ट 2/3 तक। तो ये हमारे पास हो गया जी मिडगट। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ओपनिंग अप टू द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट, तो इसको भी आर्टरी कौन सी सप्लाई करनी चाहिए, जो हमारे पास फोरगट को सप्लाई करती है। और फोरगट को हमारे पास कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वो होती है हमारे पास सीलिएक ट्रंक। अब सीलिएक ट्रंक की एक हमारे पास ब्रांच होती है, हमारे पास ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच देती है, उसे हम कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये हमारे पास सप्लाई करती है बाइल डक्ट की ओपनिंग के ऊपर के लेवल को। अब हम इसके नीचे के लेवल को देख लेते हैं। इसके नीचे हमारे पास जो आर्टरी आती है वो हमारे पास होती है जी इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। क्योंकि मिडगट को सप्लाई करने वाली आर्टरी भी कौन सी होती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब हम इनको डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के जो यहाँ पे करके हमारे पास बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है, तो इसके ऊपर वाला लेवल हमारे पास फोरगट का पार्ट होगा और फोरगट को सप्लाई करने वाले ट्रंक को हम कहते हैं जी सीलिएक ट्रंक। तो ये हमारे पास है जी सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी, एक होती है हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो हमारे पास उसके अलावा हमारे पास होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जो कॉमन हेपेटिक होती है ये हमारे पास आगे जाके देती है प्रॉपर हेपेटिक। प्रॉपर हेपेटिक के बाद हमारे पास जो आर्टरी आती है वो हमारे पास होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है इसकी हमारे पास एक ब्रांच होती है, उसे हम कहते हैं जी सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। यानी सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल किसकी ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडेनल की। और ये किसको सप्लाई कर रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बाइल डक्ट की ओपनिंग तक ये इसको सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि अब ओपनिंग के बाद वाला रीजन यानी ये वाला रीजन, तो इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक की ये वाली ब्रांच है, ये हमारे पास है जी इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो इसको क्या कर रही है, यानी जो मिड गट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, वो एक ब्रांच देती है इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो हमारे पास इस वाले रीजन को क्या कर रही होती है, आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है। उसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है उसमें हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टरीज भी आ जाती हैं। और एडिशनल आर्टरीज की बात करें तो हमारे पास आ जाती है जी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास है जी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई दे रही है। उसके अलावा हमारे पास सुपीरियर सुपरा ड्यूडेनल आर्टरी आ जाती है, जो हमारे पास कॉमन जो हेपेटिक आर्टरी होती है, ये हमारे पास ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इसमें से हमारे पास एक ब्रांच होती है जी सुपरा ड्यूडेनल आर्टरी, जो हमारे पास इस डायग्राम में नहीं शो की गई। तो वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। इसमें हमने यही याद रखना है कि हमारे पास कॉमन हेपेटिक की एक ब्रांच होती है सुपरा ड्यूडेनल आर्टरी, जो इसको क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा एक एडिशनल ब्रांच जो होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल की आर्टरी की, वो होती है जी रेट्रो ड्यूडेनल ब्रांच। रेट्रो क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी होती है, जो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है, उसमें से भी हमारे पास ब्रांचेज आती हैं जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती हैं।
तो यही यहाँ पे मेंशन है कि अप टू द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी आ गई, और बिलो इट हमारे पास आ गई इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। और एडिशनल ब्रांचेस हमने देखी कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई, उसके अलावा सुप्रा ड्यूडेनल जो हमारे पास ब्रांच थी कॉमन हेपेटिक की, उसके अलावा रेट्रो ड्यूडेनल ब्रांचेज ऑफ द गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, और हमारे पास जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी होती है उसमें से भी कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेनस ड्रेनेज क्या है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास जो वेन्स होती हैं ड्यूडेनम की, वो हमारे पास ड्रेन करती है स्प्लैनिक वेन के अंदर, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर और पोर्टल वेन के अंदर। बेसिकली जो हमारे पास स्प्लैनिक और सुपीरियर मेजेंटेरिक होती हैं, यही मिलकर हमारे पास क्या करती हैं, पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कराती हैं। तो इनमें से कुछ हमारे पास वेन्स होंगी जो स्प्लैनिक के अंदर ड्रेन करेंगे, कुछ हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक के अंदर ड्रेन करेंगे, कुछ हमारे पास डायरेक्टली ड्रेन करेगी पोर्टल वेन के अंदर। अल्टीमेटली इन दोनों ने भी हमारे पास किसके अंदर ड्रेन करना होता है, पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करना होता है। और जो हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक होती है, इंफीरियर मेजेंटेरिक स्प्लैनिक के अंदर जाती है, और स्प्लैनिक हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक के साथ मिलकर पोर्टल वेन की फॉर्मेशन करवा रही होती है। और पोर्टल वेन कहाँ बनती है, बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसको भी हम 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि जो हमारे पास होल ड्यूडेनम है उसकी क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज है, उसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का कुछ पोर्शन है उसकी क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम होल को देख लें, एज अ होल देख लें। एज अ होल देखें तो हमारे पास सबसे पहले पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, जो हमारे पास ड्रेन करेंगे हेपेटिक लिम्फ नोड्स के अंदर। अब ये जो हेपेटिक लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे पास स्टमक के पास लाई कर रहे होते हैं, हेपेटिक लिम्फ नोड से हमारे पास जाएगा सीलियक लिम्फ नोड्स के पास, या फिर हमारे पास जाएगा सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स के पास। अब इन दोनों से हमारे पास कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक के पास। इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक से हमारे पास कहाँ जाएगा, ये सिस्टर्ना काइली। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ड्यूडेनम का, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल लिम्फ नोड्स, फिर हेपेटिक लिम्फ नोड्स, हेपेटिक से हमारे पास सीलियक और सुपीरियर मेजेंटेरिक, फिर हमारे पास इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, और हमारे पास अल्टीमेटली कहाँ गया, ये सिस्टर्ना काइली के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो कुछ पोर्शन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का, वो हमारे पास जाता है जी पाइलोरिक, क्योंकि ये हमारे पास पाइलोरस के पास प्रेजेंट होता है। तो इसमें से कुछ हमारे पास लिम्फ चल जाता है पाइलोरिक लिम्फ नोड्स के पास, पाइलोरिक लिम्फ नोड से हमारे पास चले जाते हैं हेपेटिक लिम्फ नोड के पास, हेपेटिक से हमारे पास चले जाता है ये सीलियक लिम्फ नोड्स के पास, और सीलियक से ये कहाँ जाएगा, यही वाला सीक्वेंस के इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स, और फिर अल्टीमेटली इनटू द सिस्टर्ना काइली। अब हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। ड्यूडेनम की नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है। सिंपैथेटिक की बात करें तो उसमें हमारे पास T9 एंड T10 स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास बेसिकली वेगस नर्व के थ्रू आ रही होती है, जो हमारे पास पास करती हैं सीलियक प्लेक्सिस। सीलियक प्लेक्सिस में पास करेंगे और हमारे पास रीच कर देंगे ड्यूडेनम पे। ड्यूडेनम पे रीच कैसे करेंगे, अलोंग इट्स आर्टरी, यानी जो ड्यूडेनम की आर्टरीज होती हैं उनके साथ ही हमारे पास ड्यूडेनम पे रीच कर देंगे। यानी सिंपैथेटिक हमारे पास कहाँ से है, T9 और T10 स्पाइनल नर्व से, और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास वेगस नर्व के थ्रू है बाय फॉर्मिंग सीलियक प्लेक्सिस। तो ये था टॉपिक हमारा आर्टीरियल सप्लाई, देन venous drainage, lymphatic drainage and nerve supply of duodenum. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.